प्रेमानंद जी महाराज जो कि पूरी तरीके से भगवत प्राप्त हैं और उन पर राधा रानी की विशेष कृपा है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक बल से पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, डॉक्टर के अनुसार 12 साल पहले ही उन्हें शरीर त्याग देना चाहिए था। किडनी खराब होने के कारण उन्हें आश्रम से निकाला गया तो उन्हें जगह जगह पर धक्के खाने पड़े। कैसे बाल्यावस्था से लेकर उन्होंने अवस्था तक कई कठिनाइयों को झेला और अंततः उन्हें शरण मिली वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की। आज हम आपको उनकी पूरी जीवनी बताएंगे जिसमें उनके बचपन से लेकर वृंदावन तक की संपूर्ण कथा विस्तार में है। और ये केवल संत की कथा ही नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर सुनें। 1969 उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल जिले में एक छोटे से गांव में प्रेमानंद जी का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता के बारे में प्रसंग आता है। उनका नाम शंभुनाथ पांडे, जो कि स्वभाव से बहुत ही शांत, खेती किसानी करने वाले, उसी खेती किसानी से अपना घर चलाने वाले एक आध्यात्मिक इंसान थे। गृहस्थी के साथ साथ उनमें संतों के संपूर्ण लक्षण थे, फिर चाहे वो पाठ करना हो या फिर संतों का आदर सत्कार करना हो। वहीं उनकी माता का नाम रमा देवी, जो कि सदैव भक्ति भाव में घिरी रहती थी। कार्य करते हुए बस मुख से राधा कृष्ण ऐसा नाम चलता रहता था। कि बाबा भी सन्यासी थे, तो पूरा परिवार ही भगवतिक माहौल में था और इसी कारण उनमें भगवत भाव बचपन से ही पनप उठा। अपने पिता के साथ संतों की सेवा करते, गीता पाठ करते, संतों के चरणों को पखारते और अन्य पूजा पाठ कार्यों में व्यस्त रहते। और यही करते करते उनके मन में एक दिन यही प्रेरणा आई कि बस मुझे भगवान को पाना है। मेरा सहारा ईश्वर हैं। अगर मेरे माता पिता नहीं होंगे तो मेरा कौन होगा, सिर्फ मेरे ईश्वर ही होंगे। उनके मन में अब ऐसे ख्याल आ चुके थे, गृह त्याग कर कर ईश्वर की खोज में निकल जाना है ताकि मैं ईश्वर को पा सकूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब वो 9वीं कक्षा में थे, गृह त्याग की प्रेरणा हुई और उन्होंने ये बात सबसे पहले अपनी माता को बताई। उन्होंने कहा, माँ मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ और मैं बाबा जी बनकर गृह त्याग कर कर भगवान को पाऊंगा। इस पर माँ उन्हें समझाने लगी और कहने लगी, बेटा आराम से घर में ही बैठकर भजन करो, घर में खाने को मिलता है, पढ़ो भजन करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके मन में बस एक ही प्रेम, भगवत प्रेम रह गया हो, उसके लिए सब चीजें छोटी हो जाती हैं। माँ से कहा, नहीं माँ मैं तो बाबा जी बनूंगा। माँ भी सोचने लगी ऐसे ही कह रहा होगा। उन्होंने कहा, ठीक है बन जाना। अगली सुबह 3 बजे उन्हें अपने घर से निकलने की प्रेरणा हुई। उन्होंने रात्रि 3 बजे 13 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 15 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें काफ़ी तेज भूख लग गई। अब वो बच्चे थे, मात्र 13 वर्ष के थे। भूख के मारे व्याकुल होने लगे और मन में आया कि मैं क्या घर वापसी कर जाऊं। पर वो बैठे थे, वो एक मंदिर था और उसी मंदिर का नाम था श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर, कि अभी भी कानपुर में मौजूद है। लेकिन उनके मन में बस एक ही दृढ़ निश्चय था कि नहीं, मुझे घर वापस नहीं लौटना है, मुझे भगवान को पाना है। ये मेरी शायद परीक्षाएं हो रही हैं। भूख तो भूख, उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और वो भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे। साथ ही साथ शंकर जी की तरफ बार बार देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि घर जाऊं कि भगवान को पाऊं। तब तक वहां पर एक आदमी आया और उसने प्रेमानंद जी से कहा, अच्छा यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? उनकी कुटिया में ताला लगा हुआ है। इस पर प्रेमानंद जी ने कहा, नहीं मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। आदमी के हाथ में एक पात्र था और उस पात्र के अंदर दही था। उस आदमी ने कहा, अब वो नहीं है तो इस दही को तुम ही पी लो बेटा। प्रेमानंद जी ना कहते लगे कि मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन भूख के मारे वो व्याकुल थे। उस आदमी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, बाबा जी नहीं मिले तो तुम तो हो ना, तुम ही पी लो इसे। जबरदस्ती उन्होंने प्रेमानंद जी के कमंडल में दही को डाल दिया। दही को पूरी तरीके से प्रेमानंद जी ने पिया तो उनकी भूख पूरी तरीके से शांत हो गई और वैसे ही वो शंकर जी को देखकर दौड़े उनकी मूर्ति की तरफ और शिवलिंग में जाकर लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगे। भगवान आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, मैं थोड़ा सा भूख के लिए व्याकुल हुआ, आपने तुरंत दही वाले का रूप बनाकर मेरी भूख को मिटा दिया। प्रेमानंद जी बताते हैं कि इसी बात ने उन्हें और भी मजबूत किया उनके संन्यास मार्ग के लिए। उन्हें बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वो इसी मार्ग पर आगे चलेंगे। जब वह कुछ दूर और आगे बढ़े, दूसरी तरफ उनके घर में दुख का माहौल था। प्रेमानंद जी को ढूंढ रहे थे, तभी उनके पिता को खबर लगी कि उनका बेटा नंदेश्वर महादेव के आगे बढ़ चला है। प्रेमानंद जी से मिलने के लिए प्रेमानंद जी के पिता वहां पर पहुंचे। पिता को देखकर प्रेमानंद जी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर तपस्या करने लगे। चलो उठो, घर चलो। प्रेमानंद जी इस पर बोले, नहीं
प्रेमानंद जी इस पर कुछ नहीं बोले। 2 बार जब उन्होंने कहा चलो उठो घर चलो, प्रेमानंद जी के मन में आया कहीं मुझे मार ना पड़ने लगे। वो तुरंत खड़े हो गए। प्रेमानंद जी के पिता ने कहा अगर कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मुझे मिला तो मैं वही तुम्हें आकर मार डालूंगा। इस पर प्रेमानंद जी कहने लगे जिंदगी में आपको कभी कुछ उल्टा सीधा सुनने को नहीं मिलेगा पिताजी, बस मुझे ईश्वर के मार्ग में चलने दीजिए। उनके पिता ने पूछा क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगे? इस पर प्रेमानंद जी ने कहा नहीं, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं बस अपना इस पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ। प्रेमानंद जी की तरफ दैन्यता के भाव से देख रहे थे। उन्होंने कहा सच्ची? प्रेमानंद जी ने कहा सच्ची, मैं अपना ये जीवन सारा भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा चाहे आप मुझे मार डालो। पिताजी मुस्कुरा पड़े और प्रेमानंद जी को अपनी छाती से लगाकर राम 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 3 बार शब्द का उच्चारण किया और उन्होंने कहा जाओ बेटा, ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी, तुम कभी पराजित नहीं होगे। आशीर्वाद देकर वहीं पर बढ़ चुके हैं वो अपनी अब संन्यास दीक्षा के लिए एक कदम और। हम सब कुछ जानेंगे पार्ट 2 में कि कैसे उनकी संन्यास दीक्षा से पहुंचे वो काशी तक।